करोड़ों रुपया लगा के पप्पू का निर्माण किया गया था ताकि मोदी जी की छवि को खंडित होने से रोका जाए। इस आभा मंडल पे पीछे से लाइट फेंकी जाए। जैसे ही वो टॉर्च ऑफ हो जाएगी, मोदी जी वो दिखाई देंगे जो कि हैं। लोग पूछेंगे ये आदमी तो दिन में 6 बार ड्रेस बदलता है, ये कैसा आदमी है। लोग पूछेंगे 1.25 लाख रुपए का शॉल पहन के अपने आप को पता नहीं क्या बताते हैं। लोग पूछेंगे कि ये आदमी तो झूठ बोलता है। देश की परंपरा से जुड़ी हुई इस देश की परंपरा का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप तिलक लगा के तराजू अपना तलवार त्रिशूल लेके जाइए, कोई परंपरा नहीं है। परंपरा का मतलब है इस देश के जो गहरे विचार हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। यादव जी, क्या लग रहा है नफरत के इस बयार में प्रेम की उम्मीद आशा करें कैसा होगा? प्रेम हमेशा नफरत से ज्यादा ताकतवर रहा है। नफरत क्षणिक होती है, कभी कभी लगता है कि पूरा छा गई है, लेकिन अंततः कम से कम इस देश में, इस मिट्टी में प्रेम जीतेगा। इस आस्था को लेके हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। और मैं पिछले जितने दिन से चल रहा हूँ, कम से कम मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक बदलाव है। अभी मध्य प्रदेश में हमारे एक साथी ने पड़ोस में गांव में गए और वहां गांव के मुस्लिम समाज ने उन्हें कहा कि पिछले 2-3 हफ्ते से हमारे इलाके में तनाव कम हो गया है। ऐसी रिपोर्ट मुझे महाराष्ट्र से भी मिली। और मुझे लगता है छोटी-छोटी जो छोटे-छोटे कण हैं, हाँ, ये कहीं न कहीं एक उम्मीद देते हैं कि अंततः इस देश में प्रेम ही जीतेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि प्यार करने वाले डरते नहीं है, डरने वाले प्यार नहीं करते। आपने देखी होगी। बहुत सुंदर बात कही है और ये एक गहरी आध्यात्मिक बात है, हमारे देश की परंपरा से जुड़ी हुई है। इस देश की परंपरा का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप तिलक लगा के तराजू अपना तलवार त्रिशूल लेके जाएं, ये कोई परंपरा नहीं है। परंपरा का मतलब है इस देश के जो गहरे विचार हैं उन्हें आप आत्मसात करें। और एक उनमें से गहरा विचार यही है कि जो प्रेम है वो डर ना होने वाले लोग ही प्रेम कर सकते हैं। और ये बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। और जो ये भी दिखाता है कि किस तरह से इस वक्त इस देश में जो झूठ का साम्राज्य चल रहा है, जो घृणा की दुकान चल रही है, वो डर पे आधारित है। और डर टूटेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान को डर रोक नहीं सकता। छवि को लेकर बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की छवि बताइए क्या है? इसको आपको लगता है कि छवि इम्पोर्टेंस है या वो मीडिया जो बिल्कुल बायकॉट के कगार में है? मेरे लिए राहुल गांधी की छवि का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे राहुल गांधी को क्या फायदा होगा, कांग्रेस को क्या फायदा होगा, वो जाने। मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस वक्त इस देश में नफरत की दुकान चला रहे लोगों के हाथ में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा औजार है पप्पू नामक एक छवि। सब लोगों को पता है, लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं, लोगों के मन में संदेह है, लोगों का मोह भंग होना शुरू हुआ है। लेकिन जैसे इधर देखते थे, कहते अरे तो पप्पू है, फिर वापस नहीं नहीं मोदी जी ठीक ही होंगे। जैसे ही वो पप्पू की छवि खंडित होती है, इस देश के झूठ के साम्राज्य का ब्रह्मास्त्र खत्म हो जाता है। फिर लोग पलट के सवाल पूछना शुरू करेंगे, जो सामान्य सवाल हैं कि भाई वो 15 लाख बैंक अकाउंट में नहीं आए, वो किसानों की आय दोगुनी होनी थी, 6 साल तो पूरे हो गए, हुई नहीं। ये नोटबंदी जैसा तुगलकी फैसला कोई समझदार आदमी कैसे कर सकता है? या आप इतने बड़े देशभक्त हैं, 900 किलोमीटर जमीन आप चीन को दे के बैठे हुए हैं चुपचाप से डर के मारे। ये सवाल लोग पूछना शुरू करेंगे। तो मेरे लिए राहुल गांधी की छवि का बेहतर होना इसलिए जरूरी है कि पप्पू की छवि खंडित होते ही लोग मोदी जी से वो सवाल पूछना शुरू करेंगे जो पूछने चाहिए। मोदी जी के आभा मंडल के आगे लगता है कि ये सब सवाल है। आभा मंडल था, और ये आभा मंडल था इसीलिए क्योंकि उसको उसको बैकिंग देने के लिए कोई भी चीज होती है उसकी बैकिंग में चिपकाया जाता है ना कुछ। बैकिंग पप्पू की थी। करोड़ों रुपया लगा के पप्पू का निर्माण किया गया था ताकि मोदी जी की छवि को खंडित होने से रोका जाए। इस आभा मंडल पे पीछे से लाइट फेंकी जाए। जैसे ही वो टॉर्च ऑफ हो जाएगी, मोदी जी वो दिखाई देंगे जो कि हैं। लोग पूछेंगे ये आदमी तो दिन में 6 बार ड्रेस बदलता है, ये कैसा आदमी है।
लोग पूछेंगे 1.25 लाख का शॉल पहन के अपने आप को पता नहीं क्या बताते हैं। लोग पूछेंगे कि ये आदमी तो झूठ बोलता है। तो ये जो आभा मंडल है ना, ये ऐसे ही बनता है और ऐसे ही टूटता है। और आपको मैं बताता हूँ, जल्द ही एक दिन आएगा जब वो राजा के कपड़े वाली कहानी होगी। जैसे वो राजा के बारे में सब कहते हैं ना, कितनी अच्छी नई ड्रेस है, फिर एक बच्चे ने कह दिया तो नंगा है। ऐसे ही इस देश में टीवी देख के इस देश का बच्चा बच्चा बोलेगा ये तो झूठा है। 10 साल में तो 8 साल का बच्चा 18 साल का हो जाएगा। 8 साल का बच्चे को क्या मालूम कि डिमोनेटाइजेशन क्या था, चीन की जमीनें। वो तो एक न्यू होंगे जो मोदी जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट को कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल फैन हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। है भी ऐसा। 10 साल बाद कहाँ ये सवाल रहेगा। आप बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, आपका टेंस गलत है। वो फ्यूचर टेंस में आप बात कह रहे हैं, पास्ट टेंस की बातें हैं। वो दीवाने हुए थे। मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी सफल ना हो 50 दिन बाद मेरे को लैंप पोस्ट से लटका देना। अब वो मैं तो साहब लैंप पोस्ट ढूंढता नहीं हूँ, पर ढूंढने वाले फिर कुछ दिन बाद ढूंढना शुरू कर देंगे ना। क्योंकि जैसे ही आभा मंडल के पीछे की टॉर्च स्विच ऑफ हो जाएगी, उसके बाद ये सारे सवाल उठने शुरू होंगे। और ये जो बच्चा है जिसने इनके अलावा कुछ देखा नहीं, उसी बच्चे का जो जिसने कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं देखा था, कांग्रेस से सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हीं का था। अच्छा, एक विशाल जन आंदोलन मानते हैं कि नहीं प्रोफेसर? इसे भारत जोड़ो यात्रा। नहीं नहीं, अभी शुरू हुआ है। मैं इसको विशाल जन आंदोलन नहीं मानता बिल्कुल, क्योंकि बातों को बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के पेश करने का कोई फायदा नहीं है। तो मीडिया ये कवरेज तो जीरो है। मतलब अभी आप कह रहे थे विशाल जन आंदोलन है, मैं आप फिर पूछ रहा हूँ कवरेज। आपको। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, एक शुरुआत है। ये इस देश में नफरत की दीवार में एक छेद है। छेद एक बार होता है, फिर ईंट गिरती है। एक बार ईंट गिरती है तो फिर खिड़की की जगह बन जाती है और एक दिन दीवार ठक से गिर जाती है। अभी छेद हुआ है। विशाल जन आंदोलन बनाने के लिए इस यात्रा के बाद बहुत कुछ काम करना होगा। लेकिन छेद करना एक छोटा काम नहीं है, शुरुआत छेद करने से ही होती चलिए, एक ऐसा पॉलिटिकल इमेज जो बिल्डअप किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ, तमाम सोशल मीडिया टीम लगी है, और उस टीम को ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया से गायब किया जा रहा है? क्योंकि जो रिपोर्ट आई है, कई सोशल एक्टिविस्टों के, कई पॉलिटिकल लीडरान के सोशल मीडिया पर भी हमला, फेसबुक बंद हो जा रहे हैं, लोगों के यूट्यूब अकाउंट्स बंद हो जा रहे हैं, है। मेरा ट्विटर अपने बंद। फेसबुक के साथ मैं ये इसलिए हुआ आपसे है। कह रहा हूँ। मेरे अपनी फेसबुक के साथ हुआ है, जब से भारत जोड़ो यात्रा मैं होनी शुरू मैं हुई है। मैं मेरा पहले इंटेंस यही तीन था। पहले 3-4 दिन बहुत लाखों में व्यूअरशिप गई, उसके बाद एकदम से व्यूअरशिप गिर गई। अब जरूरी है तो कोई खेल होगा, मतलब या तो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो कि इस देश की जनता मेरे से घृणा चौथे दिन करना शुरू कर तो दे। सोशल मीडिया भी तो आपसे धीरे-धीरे दूरियां बना रहा है ना, तो मैं इसी मेरा जो क्वेश्चन है यही है आपसे, कैसे करोगे बिल्डअप, कैसे करोगे? इस देश का सबसे बड़ा मीडिया होता है, इस देश का और दुनिया का, मेरा मुंह और आपका कान। सबसे बड़ा मीडिया ये है। ये मीडिया वाले गलतफहमी में रहते हैं कि केवल वो दुनिया बनाते हैं। बनाते हैं, अल्पकाल में बनाते हैं, लेकिन जब दीर्घ काल में गिरता है, सोवियत संघ का जब पतन हुआ, सारा मीडिया कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था। लेकिन जब जिस दिन गिरना शुरू हुआ, उस दिन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इंदिरा गांधी के हाथ में दूरदर्शन था, आकाशवाणी थी, और जब जयप्रकाश नारायण की सभा होती थी तो बॉबी फिल्म दिखाया करते थे जनता को। लोगों ने बॉबी भी देख ली और पीछे का सच भी लोगों को पता लग गया। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में 6 कैमरों का एक समूह मोदी जी को कवर करता है, तो ये एक इमेज ही तो बिल्डअप है। तो कैमरा जीवी हैं, कैमरा के बिना उनका काम नहीं चलता। हाँ, वो मोदी तो कैमरा जीवी हैं। जो आदमी अपनी माँ से मिलने जाए और 6 कैमरा लेके जाए, माँ के पास पहुंचने से पहले कैमरा को पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति मुझे मिले नहीं। सामान्य लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। माँ के साथ खड़ी होकर फोटो खिंचवा लेना सामान्य काम है। माँ के पास जाने से पहले 2 कैमरा वालों को भेजना, साथ में 4 कैमरा वालों को लेके जाना, ये बहुत ही असामान्य व्यक्ति के लक्षण है। अब उसके बारे में साइकोलॉजिकल विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, लेकिन कैमरा जीवी हैं। लेकिन एक क्षण के बाद ये सारा जो व्यापार और ये जो पूरा तंत्र है, ये जिस दिन ढहेगा ना, आप भी यही हैं, उम्मीद करता हूं मैं भी यही होऊंगा, जिस दिन ढहेगा ना, ताश के पत्तों की तरह ढहेगा। अनुमान बता दीजिए कि कब ढहने वाला है, ऐसा प्रिडिक्शन कर दीजिए सर आप। हाँ, एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, आजकल भविष्य बनाने का काम करता हूँ। बस लगे भरोसा नहीं है भविष्य पे? नहीं नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है। ये जो टाइम जो है, ये बनाने का ये नहीं है, बस इसमें लगे हैं।
और ये देश इस नफरत को एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा।